पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिले कबूल है। इसराइल का मंसूबा अमन के लिए खतरा है। गजा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान अरब मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। गजा में मासूम फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों पर हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का OIC वज़राए खारजा इजलास से खिताब। गजा के बहरान पर जद्दा में OIC वज़राए खारजा का इजलास। सऊदी वज़ीर खारजा ने खिताब में कहा, गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम नामंजूर है। आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम नहायत ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर खारजा ने कहा, गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली कब्जे का मनसूबा नाकाबिले कबूल है। हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। गजा में जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म ने BISB के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा किया जा रहा है। डिजिटल वॉलेट का निज़ाम कैशलेस मईशत की जानिब अहम पेशरफ्त है। कैशलेस मईशत आज के दौर की ज़रूरत है। कैशलेस मईशत करप्शन और इस्तेहसाल के खात्मे में मुआवन है। डिजिटल वॉलेट का क़याम मुस्तहिकीन की सहूलत के लिए अहम पेशरफ्त है। मुस्तहिकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम अब घर बैठे मिलेगी। हकदारों को शफाफ तरीके से जदीद निज़ाम से रकूम मिल जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। PTA रहनुमा उमर यूब, शिबली फराज, सरताज गुल, कमल शोजब को 10-10 साल कैद की सजा। MPA शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सेला को भी 10-10 साल कैद। मुकदमे के 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी, 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं, 16 मुजरिमान को 3-3 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहते हैं, कल बानी PTI को बताने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। गुज़िश्ता मंगल बानी PTI को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था। मंगल को बानी PTI ने मेरी भेजी गुजारिश तस्लीम न की। भारत का पाकिस्तान से सैलाब के मामले पर फिर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को दरियाए सतलुज में मजीद पानी की आमद से आगाह किया। हरी के पतन से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ा जा सकता है। भारतीय मरासला। गुज़िश्ता रोज भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। भारत ने पाकिस्तान को मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से पेशगी इतला दी। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत के पहले राबते हैं। भारत ने सैलाब के खतरे से मुतालिक सिफारती ज़राए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल से आगाही इंडस वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। भारत मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। सिंध ताश मुआहदे की एक तरफा मौतली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इकदाम से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मनफी नताइज मुरतब हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। दरियाए तोई से चनाब में आने वाले रेले से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, चन्योट और झंग के मुतासर होने का खदशा। हालिया बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 21 फीट से तजावज़ कर गई। 36 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। चंदा सिंह वाला, धूपसड़ी, नगर एमनपुरा, मस्ते की बस्ती, इब्राहिम और कमालपुरा समेत दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज में पानी के तेज़ बहाव से
आरजी बंद टूट गए। टिब्बी लाल बेग, अराजी दिलावर के मजीद देहात ज़ेरे आब। पाकपतन में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से कई बस्तियां डूब गईं। मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा, मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी को नुकसान। मुतासरा इलाकों का मिंचनाबाद शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। जफरवाल में लहड़ी के मकाम पर नाला डेक का बंद टूटने से 500 फीट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात के लपेट में आने का खदशा। खानपुर में दरियाई सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती पहुड़ा, मिड आदिल, बेट मुगल, बस्ती कुंडन में पानी दाखिल। दरियाई जेहलम, चनाब, सतलुज और उनसे मुल्हिका नदी नाले बिफर गए। दरियाई चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाई तवी से पानी का बड़ा रैला दरियाई चनाब में दाखिल होने का इम्कान। डेरा गाजी खान की रूदकोहियों में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा, पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क है, हर तरह की मदद के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम सांझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की शांगिला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयां। मुतासरीन में खुराक तकसीम की। मेडिकल टीम ने सैलाब मुतासरीन का तिबी मुआयना भी किया। शहरियों ने पाक फौज की कार्रवाइयों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का इशाइया तकसान जनाउतरा और उनकी साहबजादी ने मरियम नवाज का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब के तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत और टेक्नोलॉजी में तजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सियाहत का फ़रोग़ आवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर आज़म की क़यादत में इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमायां कमी हुई। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े की फ़राहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होगा। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की पायदार तरक्की का मंसूबा है। नौजवान तरक्की के लिए खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेड क्वार्टर्स आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में शिरकत। रेलवेज की सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा। मुल्क भर खुसूसन बलूचिस्तान में रेलवे लाइन्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दामात पर ब्रीफिंग। रेलवेज की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैक डाउन किया जाएगा। इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। रेलवे ट्रैक्स और ट्रेनों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। गवर्नर हाउस के किसी प्रोग्राम में अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम के अखराजात भी जेब से अदा करूंगा। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी कहते हैं, 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं। जब भी ब्यूरोक्रेसी या पुलिस से राबता किया तो मुझे मना नहीं किया गया।
मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी सतह पर इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। मानसून की हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा चैट जीपीटी और AI टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक मामलात को आसान बना दिया है। हालात और दरपेश चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए पेशगी इकदामात नागुज़ीर है। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद करने और धमकाने का केस, टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC ने मुल्जिमान को 28 अगस्त तक पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान फरहान गनी, शकील और कमर अहमद को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। बहन का विरासत में हिस्से का केस, सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्सा के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। भाई ने बहनों से खिदमत करवाना है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। जायदाद की तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत नहीं है। सुप्रीम के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले, 6 अफराद जाँ बहक, 86 जख्मी। इसराइली हमलों में जख्मी होने वालों में 20 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज के मुताबिक सना में सदारती महल वाले फौजी कंपाउंड, 2 बिजली घरों और 1 फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। ईरान और हमास के यमन पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, यमन में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तशवीशनाक है।